देखिए मेरठ में आज का दिन 110 विद्यार्थी जो है वहां पर गए हुए थे, जिनमें के जो फेल कैंडिडेट है वो है 9। ठीक है, 9 लड़के फेल हुए हैं, बाकी 110 यहाँ पर टोटल संख्या थी। ठीक है, मतलब 9 लड़के यहाँ पर फेल हैं, एब्सेंट जो है यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ था। तो ये मेरठ का रिजल्ट आप देख लीजिए। जय हिंद आप सभी को। देखिए यूपी होमगार्ड आज का जो डीबीपीएसटी हुआ है उसका रिजल्ट क्या है, आपके जिले का क्या रिजल्ट रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए जितने ज्यादा रिजल्ट आप मुझे बताएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का, मैंने आपको कल भी बोला था कि भाई आप ऐसा करना, कम्युनिटी पोस्ट मैं डालता ही हूँ, वहां पर आप अपना रोजाना जो है किसी भी वीडियो को ओपन करके उसमें रोजाना का जो है डीबीपीएसटी का रिजल्ट अपने डिस्ट्रिक्ट का बताइएगा, तभी तो मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट हमारे पास में है, और रनिंग को लेकर के और बाकी जो आपसे बात करनी है वो अलग, ये खत्म करते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बताइए आपकी तैयारी कैसी है, तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो अब यहाँ पर आप देखिए यूपी होमगार्ड डीबीपीएसटी का रिजल्ट, डीबीपीएसटी का हालचाल कैसा चल रहा है अभी बताता हूँ। इसके साथ में आपके जिले का जो रिजल्ट है और दौड़ की तैयारी देखिएगा। डीबीपीएसटी सामान्य तौर पर बस मेन जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि हाइट में अगर प्रॉब्लम है तो वहां पर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट अगर आपके पूरे नहीं है तो दिक्कत होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी हाइट और जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको डीबीपीएसटी के दौरान। यस, दूसरी बात, एब्सेंट के मामले में जो आप पूछ रहे हैं भैया एब्सेंट एब्सेंट, तो एब्सेंट देखिएगा ज्यादा संख्या में एब्सेंट नहीं हो रहे हैं और ज्यादा हो भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी विद्यार्थी भी फिलहाल में जब तक नौकरी नहीं मिला वो रिस्क नहीं लेगा। यस, तो एब्सेंट की संख्या ज्यादा नहीं, लेकिन फेल की जो संख्या बढ़ रही है वो हाइट एंड ये आपका चेस्ट देखिए, चेस्ट में अभी तक मुझे जो आज का रिजल्ट मिला उसमें चेस्ट का तो भाई कोई मुझे फेल नहीं, जिस वजह से वो चेस्ट की वजह से फेल हुआ हो। आप रिजल्ट देख लीजिएगा। मेरठ का रिजल्ट क्या है देखिएगा, आप बताते रहिएगा तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, नहीं बताएंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगा यार, फिर मैं बताऊंगा क्या जब मेरे पास में कोई जानकारी है ही नहीं, तो इसलिए बताइए आप। उसके बाद मैं अगला बात करता हूं औरैया का, यहां पर आप देखिएगा। और हाँ, मैं एक बात बताता हूं कि जो आपका रिजल्ट है ना, इसको लेकर के जो मेरे पास में इमेज आती है, वहां से जो आप फोटो खींचते हैं, चश्मा जो आपका रिजल्ट चश्मा किया जाता है बोर्ड पे, उसका जो फोटो होता है वो आपको पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, ये भी अपना ही चैनल है पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, वहां के कम्युनिटी पोस्ट में, क्योंकि टेलीग्राम चैनल तो मेरा है नहीं, तो मैं वहां के कम्युनिटी पोस्ट में जो है मैं अपडेट, वहां का फोटो जो है मैं लगा देता हूं, वहां से आप अपना नाम भी देख सकते हैं। जो भी मिलेगा वो मैं आपको अपलोड करता रहूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी दोनों ही चैनल पर कंटेंट आ रहा है, यूपी पुलिस एंड यूपी होमगार्ड का, यहां पर भी और वहां पर भी। कल वाला वीडियोस आपने 25-30 साल लोगों ने देखा, उससे पहले भी बराबर वहां पर भी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। इसके बाद में औरैया देख लीजिएगा, 55 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, 6 लड़के यहां पर फेल होते हैं एंड प्रोविजनल फिट एक विद्यार्थी को मिलता है। ठीक है, तो 6 लड़के फेल होते हैं, ये औरैया का रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद अब मैं बात करूंगा, इसके बाद देखिए सुल्तानपुर का देख लीजिए मेरे भाई, सुल्तानपुर का यहां पर बुलाए गए थे, फेल की संख्या है 12 और एब्सेंट यहां पर 2 हुए हैं। का रिजल्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जितना भी रिजल्ट है ये सब आपके द्वारा बताया गया है, जाका भी मुझे मेल पर आप भेज देते हैं फोटो। आप अगर कहेंगे कमेंट में कि भैया टेलीग्राम बना लीजिएगा, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक उसमें कुछ ना कुछ मतलब बात चलती रहेगी आपकी, तो अगर आप कहेंगे तो या फिर आप बना लीजिएगा, मुझे उसका लिंक भेज दीजिएगा, भैया आप एडमिन बन जाइएगा, 2-3 एडमिन बन जाइएगा, बाकी सबको जोड़ लीजिएगा। अगर आप ऐसा सुझाव देंगे तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, मैं मतलब टेलीग्राम नहीं बनाना चाहता हूं यार, ऐसा है कि आप बना दीजिएगा, मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा, आप बता देंगे। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी मदद कर दूंगा जो भी मेरे पास में जानकारी होगी। सुल्तानपुर का मेरे भाई मैंने आपको दोस्त बता दिया। इसके बाद में आप देखिएगा महोबा का, क्या महोबा का रिजल्ट आपके सामने है। टोटल 55 विद्यार्थी यहां पर थे, फेल की संख्या है 11 और एब्सेंट हुए हैं 2। क्या अच्छा बताओ महोबा की कौन सी चीज जो है फेमस है? आई थिंक महोबा के अंदर दो जेल हैं, 2 जेल है, एक डिस्ट्रिक्ट जेल है और एक सब डिस्ट्रिक्ट जेल है, उप कारागार। यस, महोबा के अंदर। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूं अगला क्या नंबर है, कुशीनगर का। देखिए कुशीनगर का जो रिजल्ट अभी तक आपने बताया है वो है 55 विद्यार्थी गए थे, जिनमें के 4 फेल हो गए हैं। ये कुशीनगर का रिजल्ट आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन सा आता है, उन्नाव। अब उन्नाव में आप देख रहे होंगे कि उन्नाव में बुलाए गए थे 60, फेल हो गए 3 और एब्सेंट हुआ है 1। क्लियर है भैया? ओके, आगे देखिएगा आगरा, यूपीएससी का आप देख लीजिएगा, आगरा का आप रिजल्ट देखिए। आगरा में टोटल 100 विद्यार्थी बुलाए गए, फेल हुए हैं 6, एब्सेंट हुए हैं 3। ये यूपीएससी मतलब आगरा का रिजल्ट है।
इसके बाद में आगे क्या होगा, हमें लगता है ज्यादातर विद्यार्थी सिर्फ ये नंबर बताते हैं, वो फोटो वगैरह नहीं भेज पाते। हो सकता है कि वहां पर न चस्पा किया जा रहा हो, ये ऐसा हो सकता है कि वहां फोटो वोटो न लेने दिया जा रहा हो। अगर ऐसा है तो जरूर आप बताइएगा। बाकी कमेंट आप कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में आप जानते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट वाले विद्यार्थी भी वहां पर कमेंट करते हैं। अब मुझे नहीं पता होता यार, मैं उसका क्या जवाब दूंगा। तो ऐसे में अगर आपको पता है तो जरूर आप बता दिया करें वहां पर। तो एक बार कमेंट बॉक्स भी दूसरों के लिए ओपन कर लिया करें। बाकी आप जो आपको ठीक लगे भाई वो करिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है, रिजल्ट वगैरह या फिर जो भी संबंधित जानकारी होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहने के बाद में आगे तक बढ़ती है। बात ये है मेरे दोस्त। इसके बाद में आज हम देखेंगे कि व्हाट्सएप जो चैनल बनाते हैं वो भी अगर बन जाएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिरोजाबाद का आप देख लीजिएगा, 55 विद्यार्थी थे और इसमें से 3 विद्यार्थी जो वो फेल हुए हैं। ये फिरोजाबाद का क्या है, ये फिरोजाबाद का 3 लड़के मात्र यहां पर फेल हुए हैं। अंबेडकर नगर का आप देख रहे हैं कि 80 विद्यार्थियों में से सिर्फ 7 विद्यार्थी यहां पर फेल हुए हैं, और फेल का रीजन हाइट एंड डॉक्यूमेंट का ही रहा होगा, और इसमें कुछ बात नहीं है। मेन इसमें हाइट ही रहा होगा। क्या मेन इसमें हाइट ही रहा होगा। इसके बाद मथुरा का देख लीजिएगा, मथुरा का 110 विद्यार्थी बुलाए गए थे, इसमें 7 लड़के फेल हो जाते हैं। ये मथुरा का है, और यहां पर मैंने आपको जो भी रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप जानकारी है, आज आप देने गए थे तो जरूर आप बताइएगा, ठीक है। मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है मेरे भाई, ठीक है। तो बोलिए राधे राधे एक बार कमेंट। देखो मथुरा में एक चीज होती है मेरे दोस्त, मथुरा एरिया में, ब्रज क्षेत्र में अगर आप नौकरी करेंगे, कांस्टेबल बन गए तो उधर की नौकरी भी लगेगी। वहां पर जैसे हमारे क्षेत्र में यहाँ पर ज्यादातर आपने देखा वो राम राम जो है बड़ा, मतलब राम राम, मैं भी राम राम करता हूँ, लेकिन उस क्षेत्र से जो संबंध रखते हैं वो राम राम के साथ में राधे राधे भी होता है, ठीक है। तो राम राम और राधे राधे में 90% जो होता है वो राधे राधे सुनने को आपको मिलेगा। सुबह दोपहर शाम आपने देखा वो राधे राधे, तो वो वहां पर चलता है। यस, वैसे ही राम राम भी चलता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र के अंदर राधे राधे बहुत फेमस है। इसके बाद में क्योंकि समझ लो वो वहां का अलग ही मामला यार, तुम एक बार ड्यूटी करके तो देखो। अमरोहा का देख लीजिएगा 100, और इसके बाद में फेल विद्यार्थी कितने हैं, 9। क्या है, 100 में से 9 लड़के जो फेल हैं अमरोहा, ठीक है। अमरोहा आई थिंक बीड़ी बनाने के लिए भी फेमस है, अगर आपको पता हो तो वहां पर फिल्टर वाली बीड़ी मिलती है, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इधर देखना सहारनपुर देख लीजिएगा, 55 विद्यार्थियों में से मात्र 2 लड़के फेल हुए हैं, सहारनपुर यूपी 11। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, आगे मेरे दोस्त इटावा, और इटावा हो गया 60 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, जिनमें के मात्र 6 लड़के जो है वो फेल हुए हैं, बाकी सब के सब पास। झांसी का आप देख लीजिएगा, झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी, 80 में से मात्र 1 फेल, झांसी का रिजल्ट बहुत बेहतर। इसके बाद में आप बिजनौर का देखेंगे तो बिजनौर का आप देखेंगे 100 में से मात्र 4 लड़के फेल है बिजनौर का। अब ये मैं कहना चाहता हूं, पता है तो जरूर बताना। अच्छा, बाकी मैं ये तो भाई वीडियो जो मेन मोटिव था वो खत्म हो गया है, आप चाहें तो वीडियो रोक सकते हैं। बाकी अब मैं थोड़ी सी अपने मन की बात करता हूं। रनिंग के लिए आप पहले तो मुझे ये बताना, देखिए जो मेन पॉइंट था वीडियो का वो खत्म हो चुका है। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़े हुए हैं तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्त मुझे पहले ये बताओ कि आपका रनिंग में टाइम वाइम क्या आ रहा है, ठीक है। टाइम क्या आ रहा है, उसमें क्या कोई सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। और देखो रनिंग थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन अब आपके पास में उतना समय नहीं है कि सिर्फ आप एक टाइम पर ही जो रनिंग करने के लिए जाएं। तो थोड़ा शरीर का भी आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा खाना पीना बढ़ा लीजिएगा, और बाकी सुबह शाम जो जरूर एक्सरसाइज करने जाइएगा। देखो वीडियो थोड़ा लेट आता है, अगर यही वीडियो मैं 6 बजे क्यों नहीं अपलोड करता है, पता है वो रीजन ये होता है यार, 6 बजे तक पूरा डाटा आ नहीं पाता है, मुझे भी कई वीडियोस देखनी पड़ती हैं, तब मैं इकट्ठा करता हूं यहाँ पर। तो उसके लिए जितना लेट आएगा उतना फायदा होता है। लेकिन अगर यही वीडियो 6 बजे जाए तो आप सब जरूर बताएंगे, जैसा मैं आपसे हमेशा पूछता आता हूं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। शायद आप इसका जवाब ना दे पाए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, लेकिन जो इसका जवाब देगा आप सोचेंगे वो यार उससे बड़ा फनी जवाब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही आपके और हमारे बीच में जो मन प्रेम है वो बराबर बना रहे, और बिल्कुल कोशिश करिएगा, रनिंग वनिंग निकालिएगा, बाद में कांस्टेबल के लिए भी दौड़ना है तो पूरी जी जान लगा दीजिएगा। इस साल भाई आपको वर्दी लेकर के एकदम, समझ रहे हो ना, गांव के अंदर एक बार ये साबित कर देना है कि फलाने का लड़का एकदम बेकार लड़का नहीं था, नालायक नहीं था, उसने नौकरी ले ली। और नौकरी का गाँव देहात में, मैं खुद गाँव से संबंध रखता हूँ, आगरा से, अचनेरा क्रावली क्षेत्र जो है, जो हमारा नंसार है वो अपना अकोला क्षेत्र में पड़ता है, जयगारा कागरोल, तो हम उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो भाई देखो हमने देखा वहां पर, पता है आप अकोला क्षेत्र अगर कभी आपने सुना होगा, आपके क्षेत्रों में शायद हम ना गए, लेकिन ये ऐसे क्षेत्र है ना, ऐसी बेल्ट है ना भाई, इनकी रग रग में ना
समझ लो आर्मी वाला जोश रहता है। यहाँ पर आपको भाई साहब पढ़ने वाले तो ब्रिलियंट मिलेंगे, पढ़ने से ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी मिलेंगे, बहुत ही उच्च लेवल के। आप इस बेल्ट में चले जाइएगा, कभी भी आप देखना, आपको अगर आप डिमोटिवेट होंगे ना, तब मोटिवेट होकर के मैं बता रहा हूं 10 फुट उछल जाएंगे उनको देख करके। सुबह दोपहर शाम ऐसा कोई समय नहीं मिलेगा जिस समय भाई साहब रोड पर आपको मेहनत करते हुए ना दिखाई दें। और इस टाइम पे तो समझ लो पूरा का पूरा जत्था चल रहा है। मानो कि भाई साहब गोवर्धन की पूरी पद यात्रा चल रही हो, करौली की पूरी पद यात्रा चल रही हो। तो ये जो स्वैग है वहां पर, जो चाहत है ना भाई, चाहे आर्मी की नौकरी हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, नेवी हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर भाई आपको नौकरी वाले मिल जाए। अच्छा मुझे बताओ, कागरोल क्षेत्र के पास एक रामनगर गांव पड़ता है, रामनगर गांव भाई, मैं उस गांव में गया हुआ था, एक शादी में गया हुआ था। आप यकीन नहीं करेंगे, रामनगर वो गांव है भाई जिस गांव के अंदर मेरी नजर में भाई शायद ही कोई घर होगा जिस घर में से कोई सरकारी नौकर नहीं है। एक नहीं गुरु, 2-2 3-3 नौकरी वाले। यस ना, ससुरा बारात में गए भाई साहब, अब रात में डीजे बाजी चल रहा है, थोड़ा नाच नचनिया नाच नूच करके उसके बाद एक जो है वो घर के बाहर बैठ गए। अब उसके बाद में छोटे से तो थे भाई साहब, पता चला बारात चलेगी और रात भर सोते रहे। ठीक है, सुबह उठा के ले गए, अरे देखो लाला कहाँ का है, तो वो वाली कहानी। वो गांव बड़ा प्रेरित करता है। उस गांव में आप जाएंगे, उस गांव की जो फीलिंग है ना भाई, जो वहां से खुशबू निकलती है, वो भाई साहब बहुत एनर्जेटिक होती है। तो इस बेल्ट के अंदर कागरोल है, ये आपका थोड़ा आगे बढ़ जाएगा है ना, धौलपुर साइड में, इधर आप किरावली, जयंगारा, ये सब भाई साहब जबरदस्त एरिया है। तो ऐसे ही आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपका रनिंग का टाइमिंग पहले क्या था, अब क्या आ रहा है, क्या कोई सुधार है या फिर नहीं है। तो यही बस मन प्रेम है, इसलिए आपसे बात कर लेते, नहीं तो वीडियो तो तभी का खत्म हो गया था। चलिए दोस्त, अपना ध्यान रखिएगा, बाकी मुझे जानकारी मिलती रहेगी, मैं आपको बताता रहूंगा। और इस बार आपको वर्दी लेनी है मेरे दोस्त, और प्रयास करेंगे कि इस बार जब भी आएंगे हम, कागरोल आए या फिर जयगारा आए, इन क्षेत्रों में धिगरौता हमारी रिश्तेदारी है, वहाँ के भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे। यार बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगता है। हमारी सिस्टर बोलती हैं कि भैया आपको जानने वाले हमारे गांव में 100 ही लड़के हैं जो आपको जानते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, पढ़ाई लिखाई करेगा। थैंक यू।